हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 7 फरवरी की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वेदर अपडेट्स के साथ। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों में अभी भी सुबह के वक्त ठंड महसूस की जा रही है। वहीं दिन में खिली धूप रहने के बावजूद भी इन सर्द हवाओं से राहत नहीं मिल पा रही है। इन सर्द हवाओं के आगे धूप भी पस्त होती नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में भी दिन में धूप और सुबह सर्द हवाएं चलने के कारण मौसम का मिजाज घटता बढ़ता दिखता है। सर्द हवाओं के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और घने कोहरे से भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार यानी आज कोहरा तो नहीं रहेगा, लेकिन शीतलहर से अभी राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बुधवार को दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में धूप खिलेगी और दिन में आसमान साफ रह सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस की एकजुटता की भी परीक्षा होगी। इस चुनौती से पार जाने के लिए कांग्रेस नए पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के प्रयासों में जुटी है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी इसके लिए अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। पांडे ने मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर यात्रा की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को घरों से निकलने का संदेश दिया। राहुल गांधी की यात्रा अब 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में होगी। पहले यात्रा का 14 फरवरी को चंदौली से प्रवेश करना प्रस्तावित था। यात्रा 20 जिलों से गुजरकर आगरा से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी। प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की बैठक के बाद यात्रा से जुड़े जिलों के प्रदेश पदाधिकारी और शहर अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और चेयरमैन के अलावा लोकसभा और विधानसभा की पूर्व प्रत्याशियों की बैठकें हुई, जिनमें वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही एकजुटता का भी संदेश दिया। अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी के इस यज्ञ में हर कांग्रेसी से सहयोग अपेक्षित है। आप सब डोनेट फॉर न्याय की मुहिम से जुड़कर यात्रा को सफल बनाएं। वहीं बात कर लेते हैं हरदा ब्लास्ट की। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बैरागढ़ गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 172 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मंगलवार सुबह 11 बजे फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इस दौरान फैक्ट्री में 100 से ज्यादा श्रमिक मौजूद थे। जानकारी के अनुसार हरदा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए 11 लोगों के शवों को दफनाया जा चुका है, जबकि प्रशासन द्वारा 13 कब्रें खोदी गई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हादसे में मारे गए लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। मंगलवार शाम तक करीब 11 लोगों को कब्रिस्तान में दफनाया जा चुका है। बता दें कि पुलिस ने हरदा फैक्ट्री विस्फोट मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सारंगपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और उनके सहयोगी रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी लोग कार से उज्जैन भाग रहे थे। पुलिस ने उन्हें सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे विदेशी खबरों की। सीरिया के होम शहर पर इजरायली हमलों में बुधवार को 3 नागरिकों के साथ 5 लोगों की मौत हो गई। एक युद्ध निगरानीकर्ता ने कहा कि सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने कई नागरिकों के मारे जाने की सूचना दी है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि होम शहर की एक इमारत पर इजरायली हमलों में 3 नागरिकों, एक महिला, एक बच्चा और एक पुरुष सहित 5 लोग मारे गए हैं और 7 अन्य घायल हो गए हैं। मारे गए 2 लोगों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि मंगलवार को गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायल हवाई हमले में कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली हमले में अब तक मारे जाने वाले कुल फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 27,585 हो गई है। वहीं अडानी ग्रुप डॉलर बॉन्ड के जरिए $50 करोड़ यानी कि करीब 4,153 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। खबरों की माने तो विदेश में बॉन्ड जारी करने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड संबंधित पक्षों से बातचीत कर रही है। पिछले साल अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर अमेरिकी एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कारोबारी ग्रुप का ये पहला विदेशी बॉन्ड होगा। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जीज इस डील को लेकर कई विदेशी बैंकों के साथ बातचीत कर रही है, जिनमें एक अमेरिकी फर्म भी शामिल है। नेशनल स्टॉक एजेंसीज में 6 फरवरी को कंपनी का शेयर 3.18% की बढ़त के साथ 1,721.65 रुपए पर बंद हुआ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।